दोस्तों, जब भी मार्केट में कोई ट्रेडर आता है तो उसका पहला जो माइंडसेट होता है वो प्रॉफिट बनाने का होता है। मोस्टली जब भी मैं अगर मार्केट में आया था तो मेरा भी यही एम था कि मुझे भी जल्दी से पैसे बनाने हैं। और बहुत सारे जो भी ट्रेडर आता है मार्केट में उसका एक ही एम होता है कि आई वांट टू मेक मनी। सो ये जो है आई वांट टू मेक द मनी, तो ये आपका जो एम होता है वो आपको किस तरह से फुलफिल करना है उसी के बारे में बात करूंगा। तो ये जो मार्केट होता है उसमें जो टेक्निकल एनालिसिस होता है और स्ट्रेटेजी होती है, ये सारी चीजें तो सेकेंडरी है, पर पहले होता है माइंडसेट। तो बिगिनर का माइंडसेट क्या होता है, प्रो ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है, किस तरह से आप अपना माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकते हो, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा जब भी बिगिनर आता है मार्केट में तो उसका माइंडसेट, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कि यही होता है कि मुझे मार्केट में पैसे बनाना है। मार्केट अप साइड में जा रहा है तो मुझे यहाँ से कॉल लेके जाना है, और अगर डाउन साइड में आ रहा है तो मुझे उसमें पुट लेके जाना है। पर ये साइडवेज जब भी होता है तो वो टाइम पे भी वो होल्ड करके बैठा रहता है। तो जब भी मार्केट में बिगिनर आता है तो वो टाइम पे उसको नहीं पता होता है कि मुझे करना क्या है, तो उसको सिखाने वाला कोई चाहिए। और अगर मान लो कि उसको टेलीग्राम पे या फिर कोई कोर्स ले बेचने वाला अगर कोई भी मिल गया उसको, तो फिर वो उसको लूट लेता है। मान ये मैं आपको बहुत ज़्यादा रियलिटी बता रहा हूँ, और ये मार्केट का सच यही है। ये डार्क साइकोलॉजी है, मैं आपको बता दूँ तो। ठीक है, और बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। अगर हम लोग भी लाइव करते हैं तो लाइव में मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको क्या करना है, कि आपको हमेशा अपना जो दिमाग है उसको यूज करना है। इफ यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन इन द मार्केट, सो यू विल नॉट एबल टू सस्टेन। आप कभी भी जो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको पहले तो अपना ब्रेन यूज करना है। अगर आपने अपना ब्रेन यूज नहीं किया तो फिर आप इसमें नहीं सस्टेन कर पाओगे। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मार्केट में, या फिर चलिए मैं आपको कोई और एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो कि आर्मी जैसे अपने इंडियन आर्मी है, तो उसमें कोई बंदा गया बिगिनर। ठीक है, तो उसको नहीं पता हो कि मुझे आगे जाके क्या करना है, किसका ऑर्डर फॉलो करना है। और उसको उसके जो बॉस थे उसने बोला कि उसको ट्रेनिंग के टाइम पे कि उसने कोई ना कोई गलती कर दी। ठीक है, मान लो कि उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, तो डेट इज कॉल उसकी गलती है। ठीक है, हम लोग ट्रेडिंग की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं। मान लो कि उसने कुछ कुछ गलती किया होगा उसकी लैंग्वेज में, जैसे कि उसने गलत तरीके से बंदूक पकड़ा होगा। ठीक है, तो ये वॉट एवर उसका गलती हो सकता है। तो हम लोग इसमें ट्रेडिंग में बोलते हैं कि अगर मान लो कि इसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। ठीक है, तो जब भी मार्केट में इस तरह का मूवमेंट होता है तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अगर मान लो कि यहाँ से आप साइड डाउन साइड का लेके बैठे हो, तो आपको यहाँ पे अप साइड में स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अगर, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि वो इंडियन आर्मी में है बंदा, और उसने कोई गलती कर दी, तो उसके बॉस ने उसे बोला कि भाई तू एक पूरा राउंड लगा के आ। ठीक है, मतलब जो भी ग्राउंड है उसका बंदूक लेके, मतलब बंदूक को उठा के तुझे राउंड मार के आना है पूरा। तो वो बंदा यही सोचेगा, पूरा जितना भी राउंड मारेगा उसके माइंड में यही दिमाग में बात चलेगी, अरे यार मुझे तो लड़ना है बंदूक लेके, ये करना है। ये खाली फोकट बंदूक लेके दौड़ने का क्या मतलब है, ये कुछ बिना फोकट का काम है, मुझे ये काम करना ही नहीं है। वो उसके पूरे माइंड में चलेगा और वो बॉस को गाली देगा कि भाई मुझे ये काम क्यों दिया है, मुझे ये नहीं देना था। मुझे जो काम चाहिए वो आप नहीं दे रहे हो, कुछ और ही दे रहे हो। ठीक है, तो उसके वो माइंड में चलेगा। तो यही सेम स्टॉक मार्केट में भी होती है। जब भी आप बिगिनर होते हो तो वो टाइम पे आपको जो बोला जाता है कि मार्केट में आप स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाओ, जो भी आपका जर्नल है उसको मेंटेन करो, तो वो टाइम पे आपको यही लगेगा कि भाई ये क्या मेरे से करवा रहे हो, मेरा तो मुझे ट्रेड करना है, ये जर्नल लिख के मैं क्या ही करूंगा। ठीक है, जर्नल लिख के मुझे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, ये आपके माइंड में आएगा। और ये ऑब्वियस है, ये हर एक के माइंड में आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो आपका प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। जो उस बंदे को बोला कि आप एक पूरा राउंड लगा के आओ, तो उसको नहीं पता है कि मेरा क्या हो रहा है। ठीक है, मुझे दौड़ने के लिए ये तो फालतू काम है, वो मुझे क्यों दिया जा रहा है। पर उसको नहीं पता होता है कि वो अंदर से रेडी हो रहा है। ठीक है, वो बंदा जो उसका फिजिकल है, जो मेंटली वो प्रिपेयर हो रहा है। अगर मान लो कि उसके सामने कोई दुश्मन आ गया, एनिमी आ गया,
तो वो उससे फाइट कर सकता है। उसका जो मेंटल है, मेंटली वो अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है और फिजिकली भी अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है। तो दोनों साइड से उसका ग्रोथ हो रहा है। वो उसके बॉस को पता है पर वो बिगिनर को नहीं पता है। उसी तरह जो ट्रेडिंग में होता है वो मेंटोर, इसी इसी वजह से हम लोग मेंटोर को चुनते हैं, क्योंकि मेंटोर को पता होता है कि जो बिगिनर आता है उसको किस तरह से ट्रीट करना है। जैसे कि मुझे पता है कि अगर मान लो कि कोई बंदा जिसको नहीं आता है स्टॉक मार्केट, तो उसको किस तरह से सिखाना है, ठीक है, तो और किस तरह से मुझे ट्रेड करना है, तो वो मास्टर होता है। अगर मान लो कि उसका जो बॉस है उसको पता है, वो खुद फाइट कर चुका होता है और खुद ट्रेनिंग ले चुका होता है, तो उसीलिए उसको पता होता है, प्रैक्टिकल सारा नॉलेज होता है, इसीलिए वो उसको सिखाता है कि उसने जो गलती की वो रिपीट ना कर पाए, ठीक है। तो सेम मार्केट में भी ऐसा ही होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। एक बार होता क्या है कि एक बार नहीं, मान लो कि कभी भी होता है कि कोई, मान लो कि कोई क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो क्रिकेट मतलब एक वन टाइप ऑफ स्किल है, तभी आप इंडियन क्रिकेट टीम में आ सकते हो, अदरवाइज आप नहीं आ सकते हो। अगर आपने स्किल को डेवलप नहीं किया, तो उसको पैशन की तरह फॉलो नहीं किया, तो आप नहीं आ सकते, ठीक है। अगर आप क्रिकेट में किसी भी बंदे को देख दो कि आप कोई कोई पैसे कमाने के लिए नहीं आया है, ठीक है, हाँ, ये अलग की बात है कि क्रिकेटर लोग बहुत कमाते हैं, करोड़ों रुपए में कमाते हैं, पर अगर मान लो कि उसका पैशन नहीं है, सिर्फ वो पैसे कमाने के लिए आया है, तो वो नहीं टिक पाएगा। 100% आई एम श्योर वो नहीं टिक पाएगा, ठीक है। उसको खुद के अंदर वो बिलीव होना चाहिए कि हाँ, मुझे क्रिकेट ही खेलना है, मेरा जो इम्पोर्टेंट है पार्ट है वो क्रिकेट है, ठीक है। तो वो, जैसे कि अगर मान लो कि कोई भी उससे किसी के भी पास उसको खिला लो, वो खेल लेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई क्रिकेटर ने गलती कर दिया, तो उसका बॉस उसको बोलेगा कि जाओ ग्राउंड के चक्कर लगा के आओ, या फिर उसका कैप्टन होगा, वॉटेवर, कोई ना कोई उसका कोच होगा, या फिर हॉकी ले लो, फुटबॉल ले लो, कोई भी गेम ले लो, तो उसको उसका जो कोच है वो बोलेगा कि जाओ राउंड लगा के आओ, 10 चक्कर लगाने हैं तुमको ग्राउंड के। तो इतना बड़ा ग्राउंड है और उसके 10 चक्कर लगाने हैं, या फिर पुशअप्स करने हैं, वॉटेवर, उसको पनिशमेंट देगा, तो उसको यही लगेगा कि ये मेरे लिए तो पनिशमेंट है, वो उसको ठीक तरह से नहीं करेगा, और ठीक है, वो सोचेगा, उसका माइंड में यही सोचेगा कि मुझे ये जो पनिशमेंट मिली है, पर वो पनिशमेंट नहीं होती है, वो उसको रेडी किया जाता है। इस तरह से ट्रेडिंग में भी होता है। अगर मान लो कि आपने कोई गलती की है, तो आपको उसको 10 बार लिखना है कि मैंने ये गलती किया है और मेरा जो पर्पज है वो अलग ही है, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग को एज ए स्किल एक्सेप्ट करना है। अगर आपने एज ए स्किल इसको एक्सेप्ट किया, तो आप इसमें बहुत अच्छे से इसको मास्टर कर सकते हो। और अगर मान लो कि आपको इसको एज ए स्किल लेना है, जैसे कि मैंने आपको क्रिकेट का एग्जांपल दिया, तो इसको एज ए स्किल लेना है, तो आपको बाय डिफॉल्ट मनी आएगा इसमें। अगर एक बार स्किल आपने अपने अंदर डेवलप कर दी, तो आप कोई भी करो, कहीं पे भी आप ट्रेड ले लोगे, आपको आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये जो सारा गेम है, ये जो ट्रेडिंग है, सारा गेम, पूरा का पूरा जो गेम है वो माइंडसेट का है। आपको कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी ये हो, अगर मान लो कि आपके माइंड में बैठ गया कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यही है, तो आप कितना भी कर लो, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे। आपको पता है कि यहाँ से फेक ब्रेकआउट होने वाला है, तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे, 100% आई एम श्योर, ठीक है। अगर मान लो कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे आप ट्रेड एंट्री करोगे ही। आपका मतलब ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैच कर लेता है कि यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, यहाँ पे आपका एंट्री आएगा तो आएगा फिक्स, और आपको यहाँ पे जो अपना ट्रेड है वो निकाल ही देना है, फिक्स है। तो ये आपका माइंड ही कैच कर लेगा। अगर मान लो कि आप कोई कार चला रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें जब भी बिगिनर होते हो, तो वो टाइम पे सोचते हो कि मुझे क्लच दबाना है, गियर लगाना है, वॉटेवर, जो कि स्टेयरिंग घुमाना है। पर अगर आप एक बार मास्टर हो गए, तो आप 120 की स्पीड पे जाओगे, तो भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, पहले आपके माइंड में नहीं आएगा, ऑटोमेटिक वो होगा। तो सेम इसी तरह ट्रेडिंग में भी है। अगर आपने एक बार स्किल डेवलप करी थी, तो यहाँ पे आपका ट्रेड एंट्री ऑटोमेटिक होगा, और आपका जो लॉस है वो स्टॉप लॉस में आपका कट ट्रेड ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। इतना मास्टरी अगर आप कर लोगे, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप इसमें मास्टरी कर सकते हो, ठीक है। तो एज अ बिगिनर जो मार्केट में आता है, वो बिगिनर क्या होता है, तो उसको नहीं पता होता कि क्या करना है, कैसे करना है। जब भी मैं आया था मार्केट में, तो मुझे भी नहीं पता था कि कब ट्रेड लेना है और कब उसको एग्जिट करना है। मार्केट गिर रहा था, मैं कॉल लेके बैठा था, और मार्केट गिर रहा था कंटिन्यूसली, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने कॉल ले लिया है और मार्केट गिर रहा था, फिर भी मैं उसको होल्ड करके रखा था। तो फिर मैंने मेरे फ्रेंड को पूछा था कि अब मैं क्या करूँ, ये तो मार्केट तो गिर रहा है, तो उसने बोला कट कर दे, कट कर दे, और मैंने कट कर दिया था। तो इस तरह का वो होता है सिनेरियो, जब भी आप बिगिनर होते हो, तो आपको क्या होता है सी, क्या होता है पी, वो भी नहीं पता होता है वो टाइम पे, ठीक है।
उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत सीखने की ट्राई करते हो, जैसे कि कोई स्ट्रेटेजी डेवलप कर ली, उसके बाद आपने कुछ ना कुछ किया, उसके बाद आप थोड़ा-थोड़ा माइंडसेट के ऊपर काम करते हो, और अगर आपने स्टार्टिंग से माइंडसेट के ऊपर ही काम करना चालू कर दिया, तो आप इसमें प्रो लेवल पे जल्दी से जा सकते हो, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का टेक्निकल एनालिसिस और साइकोलॉजी का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और लास्ट में प्लेलिस्ट में भी दे दूंगा, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।